हमारे साथ राजद प्रधान महासचिव विधायक रणविजय साहू हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बिहार दौरे पर आ रहे हैं। 3 दिवसीय दौरा है। सीमांचल में रहेंगे, हाई लेवल मीटिंग करेंगे। सीमा सुरक्षा और घुसपैठ के मुद्दे पर जो है वो चर्चा होने वाली है। अब देखिए, ये लोग ध्रुवीकरण की राजनीति करते हैं। ममता दीदी कैसे चुनाव हारे, कैसे उनके परिसीमन में सीमांचल का इलाका हो, बंगाल का इलाका हो, और सबको एक मिला के उनकी एक बड़ी राजनीति चल रही है। केंद्र शासित जो स्टेट है उनको नया बनाने की बात हो रही है। मतलब सीमांचल और बंगाल के कुछ हिस्सों को मिलाकर केंद्र शासित प्रदेश बनाया जाए, ये उनका है। ये ध्रुवीकरण की राजनीति है। और वो जानते हैं कि हम जनता से जीतने पाएंगे, जनता के मुद्दे से जीतने पाएंगे, तो ये ध्रुवीकरण की राजनीति करना चाह रहे हैं। बंगाल में तो चुनाव भी होना है। अब तो वही जनता को तो वही दिखाना चाह रहे हैं ना। कभी हिंदू मुस्लिम धर्म की राजनीति के नाम पर लोगों को बांटना चाह रहे हैं, लेकिन इस बार बंटने वाला नहीं है। दीदी वहां से जीत रही है। अच्छा, केंद्र शासित प्रदेश बनाया जा सकता है, ऐसा आपको लगता है? अब देखिए, अमित शाह जी हैं, भाजपा है, कुछ भी कर सकते हैं ये लोग। जनता का भरोसा इन पर नहीं है। लेकिन वो तो विधानसभा चुनाव के समय बिहार में कहते कि सीमांचल से घुसपैठियों को बाहर निकालना है। अब देखिए, घुसपैठिया शब्द कह के ही वो ध्रुवीकरण चाहते हैं। हिंदू मुस्लिम धर्म की राजनीति, हिंदुस्तान पाकिस्तान की बातें करते हैं। लोगों के मुद्दे पर और लोगों का जो समस्या उन पर उनका कोई नजरिया नहीं। तो आप लोग का बड़ा वोट बैंक इससे अलग हो सकता है। अब देखिए, विचारधारा है, वोट बैंक अलग नहीं हो सकता है। ये लोग लगातार छटपटा ले, लेकिन लालू प्रसाद यादव ने जो माइनॉरिटी के लिए काम किया इस राज्य में, देश की आवाम जानती है और इसको नकारा नहीं जा सकता है। हमारे साथ बीजेपी के वरिष्ठ विधायक मिथिलेश तिवारी हैं। गृह मंत्री 3 दिवसीय दौरे पर बिहार आ रहे हैं, सीमांचल में रहेंगे। सर, सीमा सुरक्षा और घुसपैठ के मुद्दों पर जो है चर्चा होनी है। कोशिश यही है कि घुसपैठियों को हटाया जाए वहां से, सीमांचल से। इसी बीच राजद ने बड़ा दावा कर दिया है कि सीमांचल और बंगाल के कुछ इलाकों को मिलाकर केंद्र शासित प्रदेश बनाने की तैयारी चल रही है। इससे हमारा एक बड़ा वोट बैंक और ममता का जो है वो कट जाएगा। बीजेपी बंगाल चुनाव में भी लाभ लेना चाहती है। देखिए, दिक्कत इन लोगों को ये है कि जैसे माननीय गृह मंत्री जी का नाम आता है या उनका चेहरा आ जाता है या वो स्वयं आ जाते हैं, तो ये लोग नर्वस हो जाते हैं और कुछ भी बोलने लगते हैं। इनको तो स्वागत करना चाहिए कि देश की सुरक्षा को लेकर, बिहार की सुरक्षा को लेकर के माननीय गृह मंत्री जी इतने सेंसिटिव हैं कि 3 दिन निकाल करके आ रहे हैं बिहार के सीमा की सुरक्षा के लिए कि घुसपैठ रुके, कोई आतंकवादी अपने राज्य में न आए। इसको लेके अगर कोई वो एक्शन प्लान तय कर रहे हैं तो इनको तो स्वागत करना चाहिए। चाहते हैं कि केंद्र शासित प्रदेश बनाया जाए। मैं तो ये चाहता हूं कि देश की सुरक्षा, बिहार की सुरक्षा के लिए जो आवश्यक कदम हो वो माननीय केंद्र शासित प्रदेश माननीय गृह मंत्री जी को जो ठीक लगता हो कि इसी से बिहार और देश सुरक्षित होगा, वो उनको करना चाहिए। और जब भी वो करें तो यहाँ का विपक्ष भी उनका साथ दे। सीमांचल में बड़ी समस्या क्या है आपके नजर? सबसे बड़ी समस्या घुसपैठ है। कैसे खत्म? बांग्लादेशी घुसपैठियों को खदेड़ने का जो अभियान माननीय गृह मंत्री जी ने लिया है, उसका सबको स्वागत करना चाहिए। देखिए, राजद के दावे पर बीजेपी का कहना है कि अमित शाह को जो भी ठीक लगे वह कदम वो उठाएं। घुसपैठ बड़ी समस्या है, सीमांचल की समस्या को खत्म किया जाना चाहिए। कैमरा पर्सन निरंजन के साथ शशांक, एबीपी न्यूज, पटना।